जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बच्चों, इस क्वेश्चन में एक संकेत दिया है, हम इस संकेत के माध्यम से ही इस प्रश्न को हल करेंगे। संकेत में दिया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे संकेत में दिया है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पास यही चीज लिख देते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे इस प्रश्न में दिया है वैसे हमको लिख देना है। संकेत में जो दिया है वही लिख दिए कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस चीज को हमने यहाँ लिख दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पास ये कह रहा है कि जो आपका 3q है, 3q+1 है या 3q+2 है के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि x को हम 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यही चीज हम लिख लेते हैं जो यहाँ दिया है, तब यहीं से देख करके उतार देना है। तब यह 3q+1 व 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अब क्या करना है कि ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो देखियो हम इनको पूर्णांक मान लिए हैं। धनात्मक पूर्णांक हो गए x के रूप में, ये तीनों धनात्मक पूर्णांक हैं। 3q है, 3q+1 है और 3q+2 के रूप में है। तो ये बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, हमारा प्रश्न कह रहा है यहाँ स्पष्ट देखें, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो यहाँ पास हमने 3 धनात्मक पूर्णांक ले रखा है। तो 3 धनात्मक पूर्णांक हमारे जो हैं, तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि इन धनात्मक पूर्णांकों का हमें वर्ग करना है। तो इन धनात्मक पूर्णांकों का हम जब वर्ग करेंगे तो 3q सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो सबसे पहले 3q का वर्ग करने पर, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 3q का वर्ग, तो लिख दिया हमने 3q का वर्ग करने पर। तो सबसे पहले हम 3q का वर्ग कर देंगे, तो ये हमारा 3q है, 3q का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग करने पर हमें 3 त्रिकाई 9 प्राप्त हो जाएगा, और जब q का वर्ग होगा तो q का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9q² यहाँ हमें मिल जाता है। अब यहाँ हमें ये मान लेना है, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देना है, लिखेंगे जहाँ, या कि इसी को थोड़ा सा आगे भी देख लेंगे, एक स्टेप क्या कर सकते हैं। यहाँ 3q² जो है, तो यहाँ से देखो हम 3 कॉमन के रूप में लिख सकते हैं। 3 कॉमन यदि ले लेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और ये q²। अब यहाँ ये जो 3q² है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ 3 तो छोड़ देना है, ये वाला 3 छोड़ देना है, ये 3q² ले लेना है। ये 3q जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा m, यानी ये जो 3q² का मान होगा वो m के बराबर हो जाएगा। अब ये 3q² के स्थान पर हमको लिख देना है यहाँ m। तो यहाँ 3 × 3q² था, तो 3q² की वैल्यू हो गई m, तो यहाँ पास हमें मिल जाएगा 3m। यानी देखो हमारा जो पहला पूर्णांक था, यानी जो पहला हमारा x का मान 3q था, वो 3m के रूप में यहाँ प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से 3q+1 व 3q+2 को भी प्रूफ कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में 3q+1 को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ फिर से लिखना होगा 3q+1 का वर्ग करने पर। तो चलिए इसका हम वर्ग करने पर देखते हैं। वर्ग करने पर तो 3q+1 का वर्ग कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। अब हमें सर्वसमीका पता है, हमारी सर्वसमीका होती है, रफ में देख लेते हैं। सर्वसमीका होती है, देखिए हमारा ये मान जो है 3q+1 का होल स्क्वायर, यानी ये x+y के होल स्क्वायर के रूप में है। तो हमारा सूत्र होता है x+y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y²।
तो यहाँ जो x का मान है तो x बराबर है 3q और y बराबर है 1। अब इसी सूत्र के हिसाब से इसको हमें रख देना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर तो x के रूप में हो गया 3q, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस सर्वसमीका से ले लिया हमने प्लस, फिर लिखा है 2 इंटू x का मान है यहाँ 3q, तो यहाँ x के स्थान पे लिख दिया हमने 3q इंटू y का मान है 1, तो y का मान 1, फिर यह सर्वसमीका से आ गया प्लस y स्क्वायर का मान यहाँ 1 है, ये देखिए y स्क्वायर का मान 1, तो यहाँ 1 को कर देंगे स्क्वायर। अब इसके बाद आगे जब 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा इसका जो गुणांक q का है तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 3 दूना 6 1 कम 6, यहाँ 1 से भी 6 का गुणा होगा तो 6 1 कम 6q आ जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब इसके बाद आगे देखेंगे इसको, तो ये हमारा जो है 3q स्क्वायर, देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, क्योंकि 3 दूना 6। अब यहाँ से 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 3q ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ जो बचा तो 3 त्रिकाई 9, 3 बचा, q बच गया, प्लस 3 दूना 6, यहाँ 2 बच गया, q तो कॉमन में आ गया, बस इतना ही कॉमन लेना है और प्लस में इधर 1 को बाहर कर देना है। इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद यहाँ ये लिख देना है कि जहाँ q इंटू 3q प्लस 2 बराबर m, इस पूरी वैल्यू को m मान लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3। अब इस पूरे का मान इतना से लेकर इतने का मान यानी q इंटू 3q प्लस 2 का मान m हो गया, तो ये देखो 3m प्लस 1 के रूप का आ जाता है। अब चलिए एक बार फिर से इसको हम फेयर में कर लेते हैं, तो ये हमारा 3q प्लस 1 का होल वर्ग है। तो यहाँ x प्लस वाई ना समझ में आए तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में है, तो x का स्क्वायर होता है प्लस 2x वाई प्लस y का स्क्वायर, ये हमारी सर्वसमीका होती है। इसी के सहायता से इसे हमें विस्तारित रूप में लिख देना है। तो सबसे पहले x का मान है 3q, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x का मान है 3q इंटू y का मान है 1 प्लस y स्क्वायर का मान तो 1 का स्क्वायर। इसके आगे हम चलते हैं, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 दूना 6q आ जाएगा, प्लस 1 1 कम 1। यहाँ से हमें ले लेना है 3q कॉमन, तो जैसे 3q हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा 3 बचा एंड q बच गया, और 3 दूना 6, तो यहाँ 2 बच गया, और ये 1 को कॉमन से बाहर रहने देना है। अब यहाँ ये कर देना है कि जहाँ q इंटू 3q प्लस 2 बराबर m ले लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा 3m प्लस 1 का मान यहाँ प्राप्त हो जाता है। ये हमारा आ गया 3m प्लस 1। इस प्रकार से ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है। तीसरा नंबर आप स्वयं सिद्ध कर लीजिएगा, यहाँ पास दिया है 3q प्लस 2, तो इसी प्रकार से इसका भी वर्ग करोगे, 3q प्लस 2 का वर्ग करोगे। यह एक बार देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। तीसरा है हमारा, तो लिखेंगे यहाँ 3q प्लस 2 का वर्ग करने पर, देख लीजिए इसको भी लगा लेते हैं, का वर्ग करने पर, तो यहाँ भी यह हमारा आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये सर्वसमीका की सहायता से इसको भी, तो सबसे पहले x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 इंटू 3q इंटू y का मान 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर प्लस y स्क्वायर, तो y का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे हमारा आ जाएगा, ये आगे यहाँ 3q का होल स्क्वायर है, तो ये 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4, यहाँ पास आ जाता है 4। अब इससे आगे हम देख लेते हैं, ये जो हमारे मान हैं इनको आगे किस प्रकार से लगाना है हमें। तो यहाँ ये आगे हमारा इक्वल का चिन्ह हो गया, इक्वल के बाद ये हमारा है 9q स्क्वायर और ये 12q है, यहाँ पास है हमारा 4। अब यहाँ से देखिए हम किस प्रकार से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन निकाल करके यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये जो हमारा 9q स्क्वायर है प्लस
क्यू है। 4 को एक बार यहाँ पास कट ऑफ करके लिख देना है, यानी इसको खंडित कर देना है, तो इसको कर देना है 3+1। यहाँ 3+1 करके लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें। 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12, 3 एकम 3, इस प्रकार से यहाँ से आ जाएगा 3 कॉमन। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 त्रिकाई 9, तो 3q² प्लस 3 चौको 12, तो यहाँ आ गया 12q, यानी 4q, 4 तिहाई 12q हो गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो बचा 1 और प्लस लास्ट में बचा 1। यहाँ फिर से लिख देंगे जो हमने इसको माना है, जहाँ 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। इस पूरी वैल्यू को हम ले लेना है, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 3m प्लस 1। इस प्रकार से ये हमारे तीनों मान सिद्ध हो जाते हैं। और लास्ट में हम बता देंगे कि जो हमारा पूर्णांक m है तो वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, या यहाँ लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ये हमारा इस प्रकार से सिद्ध हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।